हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार झा आपका अपना यूट्यूब चैनल आपकी तैयारी ऑफिशियल पे आप सबका स्वागत करते हैं। आज जो है हम लोग विशेष तौर पे जो है एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं कि अब जो है बीएसएससी जग चुका है और कल ही जो है एक दस्तावेज़ आया हुआ था और उस दस्तावेज़ पे जो है आप कह सकते हैं कि 13 जुलाई तक है, यानी 10 से लेकर 13 जुलाई तक 10 से लेकर 13 जुलाई तक जो है डेट रखा गया है एग्ज़ाम का। 13 जुलाई तक क्लियर है। 10 जुलाई से 13 जुलाई जो है बीएसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। बीएसएससी अब जग चुका है, तो अब जो है तैयारी का जो पैटर्न होगा क्या होगा कि हम लोग जो है अब प्रीवियस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, उसके ऊपर जो है हम लोग मेहनत करेंगे कि किस किस टाइप का जो है क्वेश्चन जो है पूछे हुआ है। तो आइए देखते हैं बीएसएससी 10+2 का जो है बीएसएससी 1.5 साल 2 साल हो चुका था फॉर्म भरने का। 10+2 है ना, बीएसएससी 10+2 का जो है यहाँ पर आपको जो है कल ही जो है आपको डेट आया कि 10 जुलाई से 13 जुलाई तक जो है एग्ज़ाम जो है होने वाला है। तो आइए देखते हैं कुछ जो है हम चुनिंदा प्रश्न को लिए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं कि जो PYQ है ना। तो PYQ इसमें आपको 10 क्वेश्चन जो है एवरीडे कराने वाले हैं बीएसएससी से संबंधित, है ना। जो मेरा एनटीपीसी बैच जो एनटीपीसी पर वीडियो जो है अपलोड हो रहा है वो तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ जो है आपको बीएसएससी का भी जो है अपलोड होता रहेगा। ख़ास तौर पे जो है यहाँ पर जो है आपको बता दें कि बीएसएससी 10+2 जो है, क्योंकि अब इसका प्रोसेस जो है ना बहुत ही रफ्तार में होगा, है ना। और अगर ये कहें आई थिंक मेरे अनुसार ऐसा है कि आपको जो है चुनाव से पहले इसका ज्वाइनिंग भी करा दे, है ना। टाइपिंग वाइपिंग कराकर ज्वाइनिंग करा देगा किसी भी विभाग में, जल संसाधन विभाग हो या किसी भी विभाग में ज्वाइनिंग आपको करा देगा क्लर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर से के पद पर। तो देखते हैं कि इसमें जो है हम पहले जीके जीएस को लेते हैं कि 50 क्वेश्चन में आपको जो है 30 से 35 क्वेश्चन स्टैटिक जीके होता है। 30 से 35 क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके होता है और 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपको जो है ना करेंट अफेयर जीके होता है, करेंट अफेयर का। तो ये तो आपको स्पीडी से या एडुटेरिया से जो है ना हम करा देंगे, एडुटेरिया इससे हम आपको करा देंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके या तो लुसेंट का रहेगा या आपको किसी अदर पब्लिकेशन का भी जो है चल जाएगा, तो ये दोनों जो है आपको करा देंगे। PYQ में जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया हुआ है कि जापान सांसद जो है वो कहलाती है, क्योंकि हर देश में जो है सांसद होता ही है, पार्लियामेंट होता ही है, लेकिन उसको क्या नाम दिया गया है, जापान के सांसद को क्या नाम दिया गया है। तो जापान के सांसद को जो है डाइट नाम दिया गया है। जापान के सांसद को क्या नाम दिया गया है, डाइट नाम दिया गया है। क्लियर है। इसी टाइप से जो है यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक आपको जो है सांसद का जो है नेम याद रखना पड़ेगा, है ना। जैसे मान के चलिए कि यहाँ स्पेन के सांसद को जो है हम लोग स्पेन के सांसद को कोर्टेस कहते हैं, और आपको बता दें कि बांग्लादेश के सांसद को जो है आपको जनजातीय जो है जातीय सांसद भी कहते हैं। जातीय सांसद, जनजातीय नहीं है, जातीय सांसद है। दूसरा क्वेश्चन है कौन सी जम्मू और कश्मीर के आधिकारिक भाषा नहीं है। तो ये आपको बता दें कि पंजाबी जो है वो जम्मू कश्मीर के जो है वो आधिकारिक भाषा के तौर पे नहीं मानी जाती है। तीसरा क्वेश्चन जो है आपको बता दें कि नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था। तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नीति आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा हम आप लोग को बता दें कि नीति आयोग जो है जनवरी 2015 में जो है
जनवरी 2015 में ये लागू हुआ था। और ये आपको बता दें कि नीति आयोग जो है ये जब लाया गया तो किस चीज़ों को जो है किस आयोग को विघटन करके लाया गया। तो ये जो है नीति आयोग को जो है नीति आयोग जब लाया गया तो सबसे ये इसमें योजना आयोग जो है ना, योजना नीति या योजना आयोग कह सकते हैं, योजना आयोग जो है ना इसको विघटन करके जो है ना आपको नीति आयोग लाया गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा इसमें एक आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि नीति जो है, नीति NITI, ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ये आपको इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो N से हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपको जो है ये भी कभी कभी पूछ लेता है। चौथा क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे। तो कभी कभी पवनार ऐसे भी लिखता है और कभी कभी पवनार ऐसे भी लिखता है। पवनार जो है ये आश्रम है और इस आश्रम के संस्थापक कौन थे। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो संस्थापक, इसके संस्थापक जो है अब कौन थे, विनोबा भावे थे। विनोबा भावे थे। ठीक है, विनोबा भावे याद रखिएगा, विनोबा भावे। अब इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन जो है ना क्रिएट होते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि विनोबा भावे जो है ना, विनोबा भावे को जो है प्रथम सत्याग्रही भी कहते हैं। प्रथम सत्याग्रही, है ना, प्रथम सत्याग्रही भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। विनोबा भावे को जो है क्या कहते हैं, प्रथम सत्याग्रही भी कहते हैं। अच्छा एक और बात बताइए कि दूसरे सत्याग्रही किसको बोलते हैं। तो दूसरे सत्याग्रही जो है किनको बोलते हैं, दूसरे सत्याग्रही जो है आपको बोला जाता है, ये नेहरू जी को बोला जाता है। नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, है ना, नेहरू जी को बोला जाता है ना। और एक और पूछता है कि तृतीय सत्याग्रही किसको कहते हैं। तो तृतीय सत्याग्रही किनको बुलाया जाता है। तो तृतीय सत्याग्रही में जो है आपको बुलाया जाता है ब्रह्मदत्त को। याद रखिएगा ब्रह्मदत्त, याद रखिएगा ब्रह्मदत्त, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तृतीय जो सत्याग्रही है किनको बोला जाता है, ब्रह्मदत्त को बोला जाता है। और दूसरे सत्याग्रही नेहरू जी को बोला जाता है और प्रथम सत्याग्रही जो है विनोबा भावे को बोला जाता है। पवनार आश्रम जो है ये पवनार आश्रम विनोबा भावे ने ही जो है इस्टेब्लिश किया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते का स्रोत क्या है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते आपको मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से, ठीक है, ये आपका स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है। इसको जो है जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत, तो ये एक राष्ट्रीय जो है आदर्श वाक्य भी जो है इनको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन है। तमिलनाडु में पाई जाने वाली जो है मुख्य जनजाति आपको कौन है। तो तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु में, यानी कि इसका मतलब कि क्या है ना कि आपको जनजाति याद रखना पड़ेगा, है ना। अलग अलग जनजातियाँ जो है आपको याद रखना पड़ेगा, या वो अंडमान का हो या वो तमिलनाडु का हो, है ना। तो तमिलनाडु को इरुवा, है ना, इरुवा, है ना, इरुला। तमिलनाडु जनजाति का नाम जो है इरुला नाम है, इसको याद रखिएगा, इरुला, ठीक है। 7वां क्वेश्चन याद रखिएगा कि जरवा जनजाति कहाँ की है। जरवा जनजाति, जरवा याद रखिएगा, जरवा जनजाति जो है, जरवा जनजाति ये आपको बता दें, जरवा जनजाति जो है अंडमान का, अंडमान में ये निवास करते हैं या वहाँ पे ये रहते हैं, अंडमान का जरवा जनजाति, इसको याद रखिएगा। आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ के लेखक जो है ये इम्पोर्टेंट है, आनंद मठ के लेखक, क्लियर है। तो आनंद मठ के लेखक जो है आपको कौन है। तो आनंद मठ के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र
बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, कहीं कहीं पे चटर्जी नहीं रहता है, तो बंकिम चंद्र भी जो है इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द ओडेसिटी ऑफ होप, है ना, द ओडेसिटी ऑफ होप, इसका मतलब है कि एक लेखक का भी नाम पूछेगा ही पूछेगा, या वो करेंट का हो या वो स्टैटिक जीके का हो, है ना, यानी लेखक का नाम पूछेगा ही। तो द ओडेसिटी ऑफ होप जो है ये आपको जो है कौन लिखा है, ये आपको ओबामा साहब ने लिखा है, ओबामा साहब, है ना, ओबामा जी ने इनको इस बुक को लिखे हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है कि एडी का अर्थ क्या होता है, एडी का अर्थ क्या होता है। तो एडी का अर्थ आपको बता दें कि एडी को हम लोग एनो डोमिनी बोलते हैं, एनो डोमिनी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको बता दें कि ये सब जो क्वेश्चन है ये आपको 2017 का क्वेश्चन है, जनवरी 2017 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज जो है 10 ही क्वेश्चन रहने देते हैं और 10 क्वेश्चन आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ बरकरार रहिए, कंटिन्यू रहिए। और आपको जो है ये अप्रैल समझ लीजिए कि अप्रैल मई जून 3 महीना समझिए कि आपको बचा हुआ है ना। तो इस 3 महीना में कंपलसरी है कि निकल ही जाएगा, ऐसा जो है आप मेरे साथ कंटिन्यू केवल रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।